फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 11 दैट इज सर्कल आज हम करने वाले हैं। सर्कल मतलब आपको पता है सा गोल सा चीज़ रहता है, हम इसे कहते हैं सर्कल। अच्छा, अब सर्कल में सपोज ये सर्कल है तो ये सर्कल का बीच का पॉइंट हम लोग बोलते हैं इसको सेंटर पॉइंट। ओके, मैं सी लिख रही हूँ। अब सुनो एक मिनट, ये जो सेंटर पॉइंट है इधर से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट बनी है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। फिर अगर इस सेंटर से कोई पास हो रही है लाइन तो इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर। इसे हम कहेंगे डायमीटर। और अगर जो लाइन जैसे ये सेंटर से भी नहीं जुड़ी है, ना ही ये कुछ भी नहीं है, मतलब अलग ही है सर्कल के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। हम क्या कहेंगे? कॉर्ड्स। ओके, ये क्लियर हो गया। ये था इंट्रो पार्ट। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या है? ये जो सर्कल है, सर्कल का जो ये है, इसको हम कहते हैं सर्कमफरेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफरेंस। CIRCUMFERENCE, सर्कमफरेंस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अभी हमको कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे, तो फॉर्मूलाज हमने बोर्ड को रफ कर लिया है। ठीक है, सर्कमफरेंस ये जो है, इसका ये जो पूरा इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफरेंस। ओके, सी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सी मतलब सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, या फिर पाई डी। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर बोले तो रेडियस। और ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पाई डी क्या है? पाई डी बोले तो पाई मतलब ये 22/7 इंटू डी दैट इज डायमीटर। ओके, इंटू डी दैट इज डायमीटर। इतना हमको पता चल गया। अब हम चलते हैं रेडियस की तरफ। ये जो लाइन रहता है ना, रेडियस कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों, अगर रेडियस का फॉर्मूला देखने जाए तो d/2 मतलब d/2 बोले तो 2 डिवाइडेड बाय डायमीटर। सपोज ये सर्कल है और ये डायमीटर दिया है। अब इसमें बोलेगा आप रेडियस निकालो, तो आप क्या करोगे? डायमीटर को रेडियस से डिवाइड कर दोगे। ओके, दैट इज डायमीटर 2 डिवाइडेड बाय डायमीटर, जो आपका जितना भी होगा। ओके, तो हमको रेडियस मिल जाएगा। और डायमीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर डायमीटर निकाला है और आपको बोला है कि अगर रेडियस निकाला है और आपको बोला है कि डायमीटर निकालो, तो आप समझ जाओगे रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे? 2r दैट इज 2 इंटू रेडियस। इतना समझा? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम फॉर्मूलाज के बारे में जान चुके हैं, अब हमको करना होगा प्रैक्टिस सेट दैट इज 42। प्रैक्टिस सेट 42 करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में? कंप्लीट द टेबल बिलो। मतलब इधर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है एंड सर्कमफरेंस दिया। ओके, अच्छा, रेडियस दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर, और पूछा है डायमीटर एंड सर्कमफरेंस निकालो। वेरी सिंपल, जो हमको फॉर्मूला है हम वही यूज करेंगे। 7 2 दैट इज रेडियस का हमें फॉर्मूला पता था, डायमीटर का हमें फॉर्मूला पता था कि रेडियस कैसे निकालते हैं। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें। 7 का डबल दैट इज डायमीटर दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे? सर्कमफरेंस निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 क्या है? 2 इंटू पाई दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या है? 7। ये 7 से कट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 22। एज वी नो 2 इंटू 22 इज 44 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से हो जाएगा। अब इधर क्या बोला है? रेडियस हमको नहीं दिया है, क्या दिया है? 28 सेंटीमीटर का डायमीटर। हमको फाइंड आउट करना है रेडियस। एज वी नो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो 28 का हाफ हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। यही सेम मेथड, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू, हम इधर 7 से हटा के इधर क्या कर देंगे? 14। सो 7 मतलब 7 2 14। ये हो गया 44।
44 2 ज़ा 88 हो गया, समझा? इतना हो गया। अब हमको बोला है कि हमको अब क्या दिया, सरकमफरेंस दिया है सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, इसमें भी बहुत लोचा होता है, डायमीटर और रेडियस कैसे निकाले अगर सरकमफरेंस दिया है। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रुको मैं नीचे आपको बताती हूँ। सरकमफरेंस दैट इज हमारा क्या है, सरकमफरेंस 616। तो अब हम क्या करेंगे, 616 ये हमारा सरकमफरेंस हो गया, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अच्छा ये 7 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 616 इंटू 7 अपॉन, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 22 इंटू 22 आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, इसको हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा रेडियस आएगा 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर अगर रेडियस निकाल लिया तो ऑटोमेटिकली डायमीटर निकल जाएगा, दैट इज 98 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज डायमीटर 196 सेंटीमीटर। समझा? ये फॉर्मूला अगर आपको दिया है, सरकमफरेंस दिया है और डायमीटर एंड रेडियस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ये लेफ्ट वाले चीज को राइट में लाना है। ओके, बहुत सिंपल है। सेकंड वाला भी 72.6 सेंटीमीटर, सेम फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों। तो मैं आपको इधर आंसर दे रही हूँ, बट आपको फिर से इसका आंसर निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से। रेडियस क्या है, 11.55 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिकली इसका डबल हो जाएगा, सॉरी रेडियस 11.55, ये 55 है, 3 मत समझो, 11.55 सेंटीमीटर्स, तो ऑटोमेटिकली 11.55 इंटू 2 कर देंगे, मतलब डायमीटर इसका डबल होगा 23.1 सेंटीमीटर। हो गया। ये वाले क्वेश्चन का आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा फॉर्मूला के साथ। ये मैं विदाउट फार्मूला करके दी हूँ, क्योंकि इसका हमने निकाल लिया फार्मूला के साथ, तो इसका ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे। बढ़ते आगे प्रैक्टिस सेट की तरफ, सॉरी आगे क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, सरकमफरेंस है 176 सेंटीमीटर, सो फाइंड इट्स रेडियस। अब इसका क्या करना है, हमको रेडियस निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? सरकमफरेंस हमारा 176 है, तो मतलब हमें निकालना है रेडियस। वेरी सिंपल, इसके पहले मैं वो फॉर्मूला बता चुकी हूँ। सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 170 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, so is equals to 2 into 22/7 into रेडियस। अब सरकमफरेंस जैसा हम जानते हैं 176 सेंटीमीटर है, ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 176 मल्टीप्लाई बाय 7, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 22। अब लिख लेते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ऑटोमेटिकली जब हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रेडियस हमें मिल जाएगा। क्या है हमारा रेडियस? रेडियस इज इक्वल्स टू 28। ओके, 28 सेंटीमीटर्स। समझा? ये इक्वेशन आप ज़रूर से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है इसे, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन को फटाफट से रफ कर लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन पढ़ती हूँ, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, मतलब रेडियस कितना है गार्डन का? 56 मीटर। What would it cost to put 4 round fence, मतलब ये एक गार्डन है, इसका रेडियस है 56 मीटर। ओके, समझ रहे हो ना, मीटर है। ओके, और what would it cost to put 4 round, मतलब इसको 4 बार ऐसा घुमाएंगे, 1 2 3 4 फेंस। फेंस मतलब बोले तो फेंस मतलब जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं, ऐसा काटा काटा लगा रहता है ना, ऐसा कुछ फेंस टाइप रहता है, मैं भी इतनी श्योर नहीं हूँ। तो फेंस मतलब एक गार्डन गोल्स को उसके बाजू बाजू में वो लगाएंगे, कांटा भी बोल सकते हैं एक तरफ से, एक कांटे वाला झील रहता है, बड़ा बड़ा जाली रहता है ना वो, हाँ तो ठीक है वो छोड़ो। फेंस अराउंड दिस सर्कुलर गार्डन एट रेट, अब इसका रेट कितना होगा? 40 रुपीज़।
अब हमको क्या दिया है, 56 सेंटीमीटर तो हमको दे दिया है हमारा रेडियस। सिंपल है, पहले हम सर्कमफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2 पाई आर। कभी भी सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला जरूर से लिखेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 56, सो 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 8। आंसर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू, देखिए अच्छे से, 44 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 352 मीटर्स। ओके, 352 मीटर्स, ठीक है, 352 मीटर्स। ये हमने निकाल लिया हमारा सरकमफरेंस गार्डन का, मतलब गार्डन कितना बड़ा है, गार्डन का ये जो सरकमफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे 4 राउंड, आर लिख रही हूँ, राउंड को नहीं लिखी देती हूँ, राउंड ROUND, राउंड फेंसिंग। ओके, 4 राउंड फेंसिंग हम निकालेंगे इज इक्वल्स टू, तो सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 4 राउंड फेंसिंग, 352 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1408 मीटर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 बार इसका गोल लेता है तो इसका मीटर कितना होगा, 1408। तो अब इसका कॉस्ट हमको निकालना है, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ओके, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दैट इज इक्वल्स टू 1408 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका कॉस्ट मिल जाएगा, क्या कॉस्ट है, 56,320। बहुत ही सिंपल था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यही सेम इक्वेशन आप अपने नोटबुक में से, मतलब नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए इसको फटाफट से रफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, फिर हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट, जैसे ये बुलक चलाने वाला है, ये बैल है समझ लो, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो ये बुलक कार्ट है, जो इसका व्हील है हैज़ अ डायमीटर, दैट इज डायमीटर, जो इस व्हील का डायमीटर है वो कितना है, 1.4 मीटर्स। ओके, सो हाउ मेनी रोटेशंस विल द व्हील कंप्लीट, मतलब रोटेशन मतलब ये एक व्हील है तो आगे जाएगा, फिर अपने स्थिर पे राउंड लेगा, फिर अपने स्थिर पे राउंड लेगा, मतलब ये एक व्हील है, जब ये चलेगा एक राउंड ऐसे हो गया, फिर एक राउंड ऐसे हो गया, फिर एक राउंड ऐसे हो गया, तो ये कितने बार राउंड करेगा, जब ये 1.1 किलोमीटर्स तक जाएगा, मतलब ये दौड़ के तो नहीं बोल सकते, उसके पैर थोड़े ना, एज पैर भी समझ सकते हैं, तो ये कितना दूर तक मतलब 1.1 किलोमीटर दूर जाएगा, तो ये अपने एक्सिस पे कितना रोटेशन लेगा, मतलब एज अर्थ भी बोल सकते हैं, अर्थ भी तो ऐसी होती है गोल सी, एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये समझ लो। अब हमको क्या दिया है, अब हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे सरकमफरेंस, इसको पहले ड्राइंग को रफ कर लेती हूँ। तो अब 4th क्वेश्चन, मतलब हम सरकमफरेंस निकालेंगे, दैट इज पाई डी, डायमीटर दिया ना तो हम लोग पाई डी यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1.4, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो जैसे कि पॉइंट है तो 0.2। अब हम क्या करेंगे, 22 को 0.2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस, ये डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस, तो हमारा डिस्टेंस कितना है 1.1 किलोमीटर और सरकमफरेंस हमारा कितना निकाला 14.4 मीटर। अच्छा, ये जो है किलोमीटर और मीटर की वैल्यू ये जब एक होगी तभी तो हम इनको इक्वेशन कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको एक समान कर लेते हैं, 1.1 मतलब 1100 अपॉन ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हो गया 11,000, ओके, डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। तो जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 250। ये आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।
अगला प्रैक्टिस सेट हमारे अगले लेक्चर में होगा। ओके बाय बाय, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा।